को माफ कर। सब लोग घुटनों पे आ जाओ, कहो आज से मैं कोई पाप ना करके तेरे राज्य में चलूंगा। ऊंची आवाज में सारी पाप की आत्माएं तुम्हारे जीवन से, बच्चों से, होली गोस्ट सारी पाप की आत्माएं, वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी पाप, वो सिन की ताकतें होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो सारी सिन, वो सारे पाप। अगले 5 मिनट आप लोग सिर्फ पाप की स्पिरिट को डांटोगे। खुदा पाप की आत्मा हमारे जीवन से जाए, हमारे बच्चों से जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। सारी पाप की ताकतें आप हो जाए, वो नाश हो जाए। वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, सारा असर मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, मेरे परिवार से, मेरी सोचों से, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। वो पाप की स्ट्रगल खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो सारी स्ट्रगल जो पवित्रताई में बनने से रोकती है, वो स्ट्रगल मेरी स्ट्रगल जो सोचों में चलती है, जो मेरी स्ट्रगल पाप से चलती, वो सारी स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारा पाप का असर मेरे जीवन से खत्म हो जाए। वो सारा असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें ऊंची बात में, वो सारा असर खत्म हो जाए। वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। मेरे कैरेक्टर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरी हड्डियों से, मेरे ब्लड से, मेरे शरीर से, मेरे लहू से, वो सारा असर, वो पाप का असर, वो सारा असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। 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 वो सारा असर, वो पाप का असर, वो पाप का असर, वो सारा असर, वो शैतानी असर, वो पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरे जीवन से, वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए। वो सारा असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो सारा असर खत्म हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। वो पाप की ताकतों पे होली गोस्ट फायर, 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 वो पाप की ताकतों पे होली गोस्ट फायर। वो सारा स्ट्रगल, वो पाप के साथ मेरा स्ट्रगल, वो सारा स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारा स्ट्रगल, पवित्रताई में चलने का स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो सारी पाप की ताकतों पे होली गोस्ट फायर, वो सारी पाप की ताकतों पे होली गोस्ट फायर, वो सारी पाप की ताकतों पे होली गोस्ट फायर, वो सिन की ताकतें फायर, वो सिन पावर फायर, वो पाप की ताकतें फायर, वो पाप की ताकतें फायर। वो सारे पाप का असर खत्म हो जाए। वो स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो मेरे लंबे समय से पाप के साथ जो स्ट्रगल खत्म हो जाए। वो पाप का असर खत्म हो जाए। अंगीकार करें, वो पाप का असर खत्म, वो पाप का असर खत्म हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए मेरे जीवन से। अंगीकार करें, मेरे जीवन से, अंगीकार करें, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से वो पाप का असर खत्म हो जाए। मेरे जीवन से वो पाप का असर खत्म हो जाए। मेरी लाइफ से, कहे मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से वो पाप का असर खत्म हो जाए। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी सोचों से कहे वो पाप का असर खत्म है। वो व्यभिचार के अटैक खत्म है। कहे वो व्यभिचार के अटैक खत्म है। वो व्यभिचार के अटैक खत्म है। वो व्यभिचार के अटैक खत्म है। वो पाप की ताकतें नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली हाथों को गोस्ट उठाओ। उठाओ अपने हाथों को। सारी गंदी आत्मा, बोलो सारी इविल स्पिरिट्स
मेरे जीवन से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट। हड्डियों से, मेरे ब्लड से, मेरे शरीर से वो सारी गंदी आदतें, वो सारा शैतानी असर यीशु के नाम में आउट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो सारा असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए, वो सारा पाप का असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का असर खत्म हो जाए। कहे मेरे शैतानी असर खत्म हो जाए, मेरे जीवन से वो सारा असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म हो जाए मेरे जीवन से। कहे मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे परिवार से, मेरे लहू से, मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से वो सारा असर खत्म हो जाए, वो सारा असर खत्म हो जाए, वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए, वो सारा दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हो जाए, वो सारा शैतानी असर खत्म हो जाए। अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर, अंधकार की शक्तियां शैतान होली गोस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, वो शैतान होली गोस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, वो शैतान होली गोस्ट फायर, वो दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, वो व्यभिचार होली गोस्ट फायर, वो हड्डियों के रोग, वो कानों के रोग, वो गूंगी बहरी आत्माएं होली गोस्ट फायर, वो गूंगी बहरी आत्माएं होली गोस्ट फायर, हीलिंग हॉल वो रोग होली गोस्ट फायर, हीलिंग हॉल में, हीलिंग हॉल में, हीलिंग हॉल में होली गोस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गोस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गोस्ट फायर, हीलिंग हॉल होली गोस्ट फायर। Healing Hall, Holy Ghost fire. Healing Hall, receive fire. Healing Hall, receive healing. Healing Hall, receive fire. Branches, receive fire. Branches, receive fire. अपने हाथों को उठाओ, ऐ खुदा, बोलो परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज मुझे छू सारे बंधनों से आजाद कर। मांगो ऊंची आवाज में, कहे हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आज मुझे छू, हे परमेश्वर आज मुझे छू, हे परमेश्वर सारे बंधनों से मुझे आजाद कर दे, हे परमेश्वर सारे बंधन, वो शैतानी बंधन, वो बीमारी के बंधन, वो रोग के बंधन, वो शर्मिंदगी के बंधन, वो सारे बंधन वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। कहे हे परमेश्वर मुझे फ्री कर दे, फ्री 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 कर दे परमेश्वर। कहे ऊंची आवाज में सारे बंधनों से आजाद कर दे परमेश्वर। हे प्रभु सारे बंधनों से मुझे फ्री कर दे परमेश्वर, और सारे बंधनों से ब्रेक ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे सारे बंधन। हे खुदावंद प्रभु सारे बंधन ब्रेक कर दे, वो सारे बंधन ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे। कहे ऊंची आवाज में वो ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, वो सारे बंधन ब्रेक कर दे। वो शर्मिंदगी के बंधन, वो प्रॉब्लम के बंधन, वो गरीबी के बंधन, वो बीमारी के बंधन, वो डर के बंधन, वो सारे बंधन, वो बेविचार के बंधन, वो पाप के बंधन मुझे फ्री कर दे, फ्री कर दे, फ्री कर दे। कहे ऊंची आवाज मुझे फ्री कर दे, फ्री कर दे, फ्री कर दे। हे प्रभु अपनी आग से फ्री कर दे। हे परमेश्वर तू खत्म करने वाली आग है। हे परमेश्वर सारे बंधन आग से जल के नाश हो जाए, वो ब्रेक 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 हो जाए, मुझे फ्री कर दे परमेश्वर। कहे प्रभु तेरे नाम में मैं आजाद हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरे नाम में आजाद हूँ। कहे प्रभु सारे
I'm free, I'm free. I'm free, I'm free, I'm free. मैं आजाद हो चुका हूँ सारे बंधनों से। मैं सारे बंधनों से आजाद हो चुका हूँ। मैं बीमारी के बंधनों से आजाद हो चुका हूँ। कहे I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। ये बहन को पिछले 5 साल से रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इनके जो मनके थे वो अपने स्थान से हिल चुके थे और 5 साल हो चुके थे इलाज करवाते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज ये बहन चर्च में आई और परमेश्वर के दास ने जैसे ही इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, इस इक्विपमेंट को उतारा और पूरी तरह से 5 साल पुराने उस रोग से ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा ने उसी टाइम हील कर दिया इसको। हालेलुया। मम्मा जी 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक होता, राइट बॉडी पूरी तरह से स्टॉप थी। आज इसकी फैमिली से उठा के चर्च लेके आई थी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की ये भाई खुद चल पा रहा है, पूरी तरह से हील हो चुका है। 3 साल के बाद खुद चले ये भाई। और ये भाई बहुत ही जोर से जमीन के ऊपर नीचे गिरे थे कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से इनका लेफ्ट शोल्डर जो था वो टूट गया था और लेफ्ट शोल्डर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, वो पूरी तरह से जाम हो चुका था। लेकिन जैसे ही आज प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य जुआ हीलिंग हॉल में, और उसी टाइम इस भाई ने इस बेल्ट को उतारा, अपने आप को जब चेक करके देखा तो खुदा ने पूरी तरह से हील कर दिया। कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तरह से ये भाई। हिलाओ हाथों को। थर्सडे जिसको आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना है, स्वाद चखना है सामर्थ का, थर्सडे अब यहां होने चाहिए। मैं कोई ट्रक नहीं निकाल रहा हूं, रास्ता चाहिए मेरे। मत करो इधर उधर। हाथ को हिलाओ। हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल से ये भाई पूरी तरह से बेड पर थे, एक कदम भी चल नहीं पाते। आज ये व्हीलचेयर के सारे आए, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय व्हीलचेयर से खड़े हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी इस बहन की अमेजिंग हीलिंग हुई है। 1 साल से इस बहन की बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, माइग्रेन, सर्वाइकल और नीचे से लेकर टांगों तक की नसें ब्लॉक हो चुकी थी। आज जैसे ही आपने हाथ रखा इस बहन के ऊपर, एकदम से इनकी लेफ्ट जो बॉडी की साइड है उसमें हीट इनको फील हुई और चेक करके देखा वो रोग खत्म हो चुका है और पूरी रीति से ये बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 महीने पहले ये भाई 14 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे, पसलियां दोनों साइड की अंदर चले गई थी, चूल्हे पूरी तरह से हिल चुके थे, मन के पूरी तरह से हिल चुके थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय जो डबल बेल्ट डॉक्टर ने लगा दी थी, उतार के देखा, चेक करके देखा, पूरी तरह से भाई हील हो चुका। हालेलुया। अपोस्टल जी 1 साल पहले इस भाई की इतनी भयानक चोट लगी, अपोस्टल जी डॉक्टर ने उंगलियां काट दी, लेकिन इस भाई की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी, राइट लेग पूरी तरह से खड़ गई थी, पूरी तरह काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे आज पहली बार चर्च आए, 1 साल बाद टांग ने काम करना शुरू किया और इस भाई ने चलना शुरू कर दिया आज। और अपोस्टल जी जिस तरह यहाँ पे लोग हील हो रहे हैं, बठिंडा चर्च ब्रांचेस सिस्टर मंजू की टेस्टमनी हमारे पास के 5 साल से इनके यूट्रस में एक रसौली थी और इन्होंने 4 डॉक्टर बदल लिए थे और ऑपरेशन के लिए इस समय ये बुक थे। इनका कुछ दिन के बाद ऑपरेशन था, लेकिन जैसे ही आज आपने प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ्य जुआ, वो रसौली गुप्तांग के जरिए से बिना ऑपरेट के अपने आप बाहर आ चुकी है। ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया और ये बहन आज हील हो चुकी है। जवाब आपका मुंह नहीं, आपके काम हो और आपके रिजल्ट ऐसे होंगे आपके लाइफ में कि शैतान का मुंह खुला और आंखें खुली रह जाएंगी। मैंने कहा था आपको। आमीन। मेरे को खड़ करने वाला चाहिए। वचन से गिरना और फिर शैतान आपसे छीनता है, इस बात का यह सबूत है। ए मेंटल मत बन प्लीज, मेंटल नहीं बनना है, ओके? देखना है आत्मा क्या कर रहा है। शैतान जब आपसे छीनता है, वो इस बात का सबूत है कि शैतान के पास आपको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है और परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बेस्ट चीजें हैं। अपने दोनों हाथों को उठा लो। ये
ये वीरवार मैं आपको ऑयल दूंगा, वो ऑयल आपके हाथों में लगा के कुछ डिक्लेयर करूंगा। और आज भी डिक्लेयर करता हूं, सारी बेस्ट चीजें आपकी हैं और मेरी हैं। नहीं नहीं, आमीन शैतान के कान से घुसे और दूसरे से निकल जाए। सात बार कहो आमीन 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 आमीन। आप एक ऐसे ट्रॉले की तरह होंगे, अगर शैतान आपके सामने आया तो खुरच खुरच के सड़क से निकालना पड़ेगा उसको, मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने मुझसे कहा है आपके हाथों को मैं ऑयल से अभिषेक करूं वीरवार को। तो वाइट कपड़ों में आना, वाइट कपड़े नहीं हैं फिर भी आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाइट कपड़ों में अगर हैं तो आ जाना। तुम्हारे हाथों के ऊपर मैं उस मसीह को रिलीज करता हूं। तुम जो करोगे वो 1 नंबर का होना चाहिए, लेकिन वो सफल होगा और तुम कभी फेल नहीं होगे। तुम कभी फेल नहीं होगे। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। हालेलुया। अपर जी फरीदकोट चर्च ब्रांच से आज बहुत बड़ी गवाही है, जो न्यू ब्रांच आज ओपन हुई है। सिस्टर मनीषा की गवाही, 13 साल से इस बहन को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ जाते थे, पूरी बॉडी अकड़ जाती थी। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, वो 13 साल पुराना कर्ज आज खत्म हुआ, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। आप इमेजिन करो, ब्रांचेस में रसौलियां निकल रही, मंद बुद्धि बच्चे ठीक हो रहे। इमेजिन करो, लोग अपने सामने से ठीक नहीं कर पा रहे हैं और यहां ब्रांचेस में लोग बैठकर वैसी हीलिंग्स ले रहे हैं। और ये ग्रेस है खुदावंद की जो आपके सिरों के ऊपर आ चुकी है। आप इस ग्रेस के भागीदार हैं यीशु के नाम में। आमीन हो जाए, ब्लेसिंग हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 3 साल से डिप्रेशन था, जिसकी वजह से इनका माइंड जो था वो पूरी तरह से स्टक हो चुका था। सोच इनकी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और रात को नींद तक नहीं इनको आती थी। और अपोस्टल जी, बहन ने जब आपके द्वारा स्पेशल वर्ड को सुना, जब आपने बोला कि वचन जब तुम पढ़ोगे सुनोगे तो तुम फ्री हो जाओगे, ये बहन ने जैसे ही आपके वर्ड को फॉलो किया, वचन सुनना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, वो डिप्रेशन जाता रहा। आज 1 साल अपने आप को प्रॉपर चेक किया और कोई डिप्रेशन का सिंगल अटैक नहीं आया और परमेश्वर ने इनको वचन के साथ जोड़ा है। और पवित्र है। इस बहन की भी बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है कि 7 साल पहले इनके ऊपर जादू टोना हुआ था। ऐसा वो जादू टोना था कि इनके घर से कपड़े तक गायब हो जाते थे और बहुत ज्यादा अटैक जब बढ़ने लगे तो इस बहन ने खुद शराब, सिगरेट, गुटखा, जो भी नशा मिलता था वो सब नशा भी करना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलके और भी औरतों के साथ मिलके ये नशा करते थे। और इनको खुली आंखों से जो दुष्ट आत्मा थी वो चलती फिरती अपने घर में, अपने साथ उसकी प्रेजेंस इनको महसूस होती थी। माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। जब अपोस्टल जी किसी ने बताया इनको चर्च के बारे में, यहां पर इन्होंने आना शुरू किया और वर्ड को सुना, परमेश्वर का वचन जब इनके अंदर गया तो वो स्पिरिट्स, वो नशा, वो सब जाता रहा। और ये बहन पूरी तरह से 4 महीने से नशों से, जादू टोनों से, अटैक से, डिप्रेशन से हालेलुया। पा चुके हैं आज। अपोस्टल जी, ये बहन कहते बस में ट्रेवल कर रहे थे और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ बस का, और कहते वो इम्बैलेंस हो गई और लोग गिरने लगे, मरने लगे। कहते तभी मुझे प्रभु के दास का ये वचन याद आया कि यदि 1000 में से किसी एक ने बचना होगा तो वो एक आप होंगे। कहते एक खरोच तक नहीं आई, परमेश्वर ने एक्सीडेंट को कैंसिल किया और आज आपके सामने। थैंक यू जीसस। सुनो, आप खुदा का थैंक्स किया करो मेरी तरह कि हम ऐसी ग्रेस के नीचे हैं कि व्हीलचेयर ब्रांचों से भी जा रही है, रसौलियां ब्रांचेस से भी निकल रही, मंदबुद्धि वहां भी हील हो रहे हैं। लोग लगता है ये चर्च क्या करेंगे। हाँ, इस चर्च में हीलिंग डिलीवरेंस होती हैं, लेकिन ब्रांचेस में क्या करेंगे।
और खुदा ने दिखाया कि ये ब्रांचेस इसकी नहीं है, मेरी हैं, और मैं वहां भी हूं जो यहां हूं। और तारीफ ऊंची होनी चाहिए। चल ब्रांचेस में व्हील चेयर, ब्रांचेस में रसौलियां, ब्रांचेस में मंदबुद्धि बच्चे जो डॉक्टर्स ने लिख दिया था मंदबुद्धि हैं, स्कूलों ने निकाल दिए थे, स्पेशल स्कूल में भेजने के लिए बोला था। आज वो नॉर्मल स्कूलों में फर्स्ट आ रहे, फर्स्ट। मंदबुद्धि थे जो, ऑटिज्म, इंडिया में ऑटिज्म के बारे में मालूम नहीं था, इंडिया में मंदबुद्धि बोल देते थे, तो फॉरेन वालों ने निकाला है ऑटिज्म। ऑटिज्म पेशेंट कहां जाते थे? चर्च, कोलकाता ब्रांच में। कभी खामरा आए? नहीं आए। कोई बोलता एक बार आया, कोई बोलता 2 बार आया। हम ब्रांच में जाते थे। जीसस ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी, तो वो डालियां हैं, सेम फल आएगा ही आएगा। लोगों को ब्रांच कहने में बड़ी प्रॉब्लम थी। ब्रांच, मैंने कहा जीसस ने कहा है, आई एम द वाइन एंड ये आर द ब्रांचेस। तुमको क्या तकलीफ है? आई एम द वाइन, परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूं, ये मेरी ब्रांचेस हैं। आज उन्हीं ब्रांचेस में लोग व्हील चेयर से फ्री हो रहे, नशों से फ्री हो रहे, क्योंकि वो सेम ग्रेस को सुन रहे हैं। अगर आप सुन सकते हैं, आप ले सकते हैं। ले लो आज सारी बरकतों को, आत्मिक बरकतों को, वरदानों की बरकतों को, परमेश्वर की सामर्थ को ले लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह की आत्मिक समझ की, बेदारी की आत्मा को ले लो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की हीलिंग को, डिलीवरेंस को ले लो। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्तल जी, ये बहन छत्तीसगढ़ से आए हैं और पिछले 38 साल से ये बहन ड्रग्स लेते थे, और जिसकी वजह से वो नशा कभी भी इन्होंने जो छोड़ने की कोशिश कर, कभी फ्री नहीं हुए। और अपोस्तल जी, पहली बार जब ये चर्च में आए 1 अक्टूबर 2023 को, फर्स्ट डे, यहाँ पे जब बैठे तो अजीब सी इनको फीलिंग महसूस हुई कि कोई मुझे छोड़ के कोई चीज जा रही है। और अपोस्तल जी, आज खुद ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, जो 38 साल से नशा नहीं छूटा। फर्स्ट डे चर्च में एंटर करने वक्त ही वो नशा पूरी तरह से, वो ड्रग्स खत्म हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है। पहले दिन लोगों की लगता, जो पहले दिन बंदा के बोलता है, मैं जी 10 साल से नशे करता था, आज मैं आया हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा। लोगों को लगता है कोई नहीं, इन्हें घर जाके फेंक करने लग जाने। लोगों को ये नहीं पता, उसको प्रभु ने छू लिया है, अब उसकी मर्जी है। मैं नशा पहले भी छोड़ चुका था, मसीह में आने से पहले भी, लेकिन जैसे ही छोड़ता था मुझको चक्कर आते थे, तो मैं दोबारा करने लगता था। मसीह में आने के बाद जब मेरी प्रेयर हुई, कोई चक्कर नहीं आया, नशा छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर के घर में हैं, आप टेस्टिमनी सुनो, 38 साल से नशे करते थे। पहले दिन आए, कुछ छुआ, शायद हो सकता गवाही भी हुई हो, लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन वही बंदा जब 1.5 साल आके बताता है बाद में, 1 साल 8 महीने हो गए, मैं वो नशा छोड़ चुका हूं, जो मैंने 2 साल पहले गवाही दी थी, मैं छोड़ चुका हूं। आपके सिरों पे आए आज ग्रेस, और आप अपनी लाइफ की बेस्ट चीजों को हासिल कर पाओ इसी साल, और शैतान आपसे शर्मिंदा रहे हमेशा, और आप चले, और होली स्पिरिट आपके आगे आगे चले। आपके चलने से पहले आपकी यरदन नदी 2 भाग हो गई हो यीशु के नाम में। आपके पहुंचने से पहले लाल समुद्र जो आपके आगे है 2 भाग हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो ग्रेस मूसा के ऊपर थी, आज आपके ऊपर उससे कहीं अधिक ज्यादा है, क्योंकि आप यीशु की जनरेशन के लोग हैं। वो तो गया था और समुद्र 2 भाग कर दिया था,
मैंने कहा अभी आप पहुंचे भी नहीं होंगे और आपका समुद्र दो भाग हो गया होगा। अभी आप पहुंचे भी नहीं होंगे, वो यरदन दो भाग हो गई होगी। अभी आप पहुंचे भी नहीं होंगे, मैंने कहा। हालेलुया। हम अलग हैं, हम मूसा के जैसे नहीं हैं। हम अलग हैं, जीसस के जनरेशन के हैं, हायर ग्रेस वाले हैं। हायर ग्रेस आपके सिरों के ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी ने सोचा ये क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करता है, इसका नुकसान करते हैं। सोच लिया जिस दिन उसने मेरा नुकसान करना था उस दिन उसका गोडाउन गिर गया। आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। आपका नुकसान करने से पहले ही वो शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपकी मंशा किसी को शर्मिंदा करने की नहीं है। आपकी मंशा आगे बढ़ने की है। आपकी मंशा सेवा करने की है। आपके जाने से पहुंचने से पहले समुद्र दो भाग हो चुका होगा। आपका फाइनेंस आज मैं भविष्यवाणी करता हूं अगले लेवल पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में थे और कहते ऐसा लगता है जैसे सिर पे भार पड़ रहा हो लगातार और सुसाइडल थॉट्स आते थे। कहते अपने आप को खत्म करना चाहते और जीने की इच्छा नहीं रही थी। लेकिन कहते जैसे ही आज आए हैं और प्रेयर को रिसीव किया तभी कहते वो डिप्रेशन और वो सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के गया और ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। हाँ। अपोस्टल जी 8 साल पहले ये भाई इतनी हाइट से गिरा कि दोनों चूल्हे टूट गए थे। 8 साल से इसकी फैमिली से उठा के चल रही थी। आज पूरे फेथ के साथ इसे चर्च लेके आए। 8 साल बाद खड़ा हुआ, प्रॉपर चलना शुरू किया इस भाई ने। पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र। अपोस्टल जी पाटुली ब्रांच वेस्ट बंगाल में 17 साल पहले इनका पैरालाइज का अटैक हुआ था। राखी इनका नाम है। 17 साल पहले और कहते लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, मूवमेंट नहीं कर पाते थे और कहते ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम गए थे और कहते पूरी तरह बिस्तर पर रहते थे और मेमोरी लॉस हो चुकी थी। अपने परिवार को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते थे और कहते जैसे ही आज चर्च में आए और सामर्थी फायर प्रे को कहते रिसीव किया, मेमोरी वापस आई, चलना शुरू किया, पैरालाइज अधरंग खत्म हुआ, मेमोरी वापस आई है। सुनेंगे इस वीडियो को, शायद ये वीडियो है शायद। मेरा नाम राखी नश्कर है। मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 17 साल से मेरा पैरालिसिस का रोग था। मैं टोटली बेड पे चली गई थी। मैं किसी को पहचान नहीं पाती थी। मैं ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाती थी। फिर मैं सीढ़ी से गिर गई और मेरे पैर पे चोट लगी थी। मैं छड़ी के सहारे चलती थी। डॉक्टर ने मुझे हर वक्त बेल्ट पहनने के लिए दिया था। मैंने इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी सब कुछ का इस्तेमाल कर लिया। डॉक्टर ने बोला था कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगी। फिर मुझे चर्च के बारे में पता चला और मैं लगातार प्रार्थना को रिसीव करती रही। अब मैं पूरी तरीके से हील हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह। हालेलुया। सुनो, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। कोई थर्सडे मिस करने वाला नहीं है। अब अगले थर्सडे आपको यहां होना है, उसके अगले थर्सडे कहां होना है? कहां? अजनाला में, अमृतसर में। फिर उसके अगले थर्सडे कहां? यहां। फिर उससे अगले थर्सडे कहां? अब बताऊंगा आपको कहां। हालेलुया। तो सुनो मेरी बात, जून तक क्रूसेड्स होंगे। जुलाई में बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता हम प्रभु को कहते रहें बारिश बंद हो, बारिश बंद हो, जबकि बारिश का सीजन है और फसलों के लिए चाहिए बारिश, वातावरण के लिए चाहिए बारिश। तो जुलाई अगस्त में मोस्टली मैं बाहर फॉरेन में क्रूसेड करता हूं। तो जून तक यहां पे, जुलाई अगस्त फॉरेन में और सितंबर से फिर से यहीं क्रूसेड स्टार्ट हो जाएंगे। तो जून में जितने क्रूसेड थे अटेंड कर लो। व्हाइट भालू होता है ना, देखा कभी? जो ध्रुवीय भालू जो बर्फ में रहता है, जब सीजन आता है ना खाने का वो खाता है, मोटा हो जाता है। फिर सीजन आता है बर्फ का, जब वो खाता नहीं, वो 6 महीने बैठता है, फिर उसी चर्बी को यूज करता है। जितना खाने को आत्मा का खाना मिल रहा है ना क्रूसेड्स में, मीटिंग खा लो फटाफट,
खाई जाओ जितना खा सकते हो। हालेलुया। भी फॉरेन क्रूसेड शुरू हो जाएंगे, कुछ देशों में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी हैं मेरे, तो वहां भी मुझे जाना है। टाइम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मेरा विश्वास है कि ये दिन आपके लिए जबरदस्त ब्लेसिंग और सामर्थ और अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं। उठाओ हाथों को। जब आप यहां से जाएं तब भी होली स्पिरिट आपको हील करता रहे, तब भी डिलीवर करता रहे, आपसे बात करता रहे, आपको छुड़ाता रहे, ऊंचा करता रहे, दुश्मनों को शर्मिंदा करता रहे और आपको और आगे वो लेके जाए, और आगे वो लेके जाए। आपका परिवार आपके साथ एक मन हो जाए। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाती रहे यीशु के नाम में। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है।